बिहार में नेतृत्व संभाला तो अल्पसंख्यक समाज पे फोकस किया। जब नेता ने बागडोर संभाला तो मदरसा पर ध्यान दिया, ख्याल रखा। हमारे समाज के बच्चियां को जो तलाक की बात होती थी, जो आपको जानकारी है, हमारे नेता ने अध्ययन किया। सरकार बनने के बाद नेता ने किया है। डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के नेतृत्व में काम करने की बजट की जरूरत होती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां मंत्री जमा खान ने कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए तमाम कार्य किए हैं, वो कहीं न कहीं अद्भुत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विभाग के द्वारा 1076 पदों पर अब बहाली भी ली जाएगी। साथ ही साथ मदरसों में स्मार्ट क्लास को लेकर उन्होंने कहा है कि 75 मदरसे हैं जहां पर स्मार्ट क्लास अभी शुरू करने की योजना है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री जमा। नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जब इस सरकार में आए, जब बिहार में नेतृत्व संभाला तो अल्पसंख्यक समाज पे फोकस किया, पता लगाया क्या कमी है क्या नहीं है। तो उनको ये लगा कि मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज हर मामला में पीछे है। आपको जानकर खुशी ये होगी, जब नेता ने बागडोर अपने हाथ में बिहार का लिया तो सबसे पहले बजट पर ध्यान दिया। मैं बताना चाहता हूं, जिस समय 2005 के बाद जिसकी सरकार थी, मैं इसकी आलोचना नहीं करना चाहता, इस बात को मैं जरूर आपके बीच में कहूंगा, जिसको हमारे समाज के लोगों ने नेता बनाने का काम किया, जिसको हमारे समाज के लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, जिसको हमारे लोगों ने, पूरी बात सुन लीजिए ना, इसमें वो सब निकल जाएगा, इतना जल्दी घबराए ना, पूरी बात उसमें आ जाएगी क्षण के, उसमें निकाल छांट लीजिएगा जो छांटना होगा। तो हमारे नेता ने जब फोकस किया, देखा तो उस समय, उस जमाने में 3,53,53 लाख था, जो बजट एक तरह से विकास के नाम पर जीरो था। हमारे नेता ने उसको बढ़ाने का काम किया, उसको बढ़ाकर लगभग 800 करोड़ की बजट बनाने का काम किया। 1041 करोड़ बजट बढ़ा। तो किसी भी डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के नेतृत्व में काम करने के लिए बजट की जरूरत होती है। तो मैं नेता को धन्यवाद दूंगा इस बात पर कि मुसलमानों पे फोकस करके बजट बढ़ाने का काम किया। आपको जानकारी भी होगी, जब नेता ने अपने हाथ में बागडोर लिया था तो हॉस्टल क्या स्थिति थी। आज आपके पूरे बिहार के अंदर 50 हॉस्टल लगभग संचालित थे। बच्चों को रहने की व्यवस्था की गई, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, उसमें सारी आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं होती की गई। मैं आपके बीच बताना चाहता हूं, देश में तेलंगाना के छोर पे कहीं नहीं है आवासीय विद्यालय। उस आवासीय विद्यालय पे नेता ने फोकस किया कि हर जिले के अंदर एक आवासीय विद्यालय बननी चाहिए, जो कि लगभग 60 करोड़ की लागत से बनता है। उसमें हमारे बच्चे और बच्चियां 50% रहने का काम करते हैं, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी सिस्टम, सारी व्यवस्था सरकार करती है। और आज आपके सबके आशीर्वाद से, नेता के नेतृत्व में आज 2 जगह संचालित भी है, जो आपको जानकारी भी होगा। 20 जगह कम से कम स्वीकृत है, कई यहाँ काम लगे हुए हैं। आपको मदरसा का देख लीजिए, उस जमाने में क्या स्थिति थी। जब नेता ने बागडोर संभाला तो मदरसा पर ध्यान दिया, ख्याल रखा। मदरसा के लिए, शुद्धिकरण के लिए काफी पैसे नेता ने दिया, जो आप जानते हैं, पेपर आप पहुंच चुका, देखे होंगे। मैंने मानवीय समाज की, आपको मालूम होगा, कोचिंग का बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, कोचिंग हम लोग करा रहे हैं। जो कोचिंग की व्यवस्था की गई है, बच्चे हमारे कामयाब हो रहे हैं, बच्चियां कामयाब हो रही हैं, जो आपके नॉलेज में होगा, जो प्रेस साथी हैं आप। ये सब नेता ने किया है, ये कोई नहीं किया था। मानवीय समाज के जो लोगों ने उत्थान के लिए सच्चा रिपोर्ट ने देखा, उस पर मंथन किया। मंथन करके हमेशा वो कभी ये नहीं कह रहे कि वोट देता है कौन, नहीं देता वोट, हमेशा ख्याल रखते हैं कि मानवीय समाज के बच्चे बच्चियां कैसे आगे बढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अभी आप यहीं पटना में जाकर आप देखे होंगे, जो हज भवन में आज कोचिंग कोचिंग किया जाता है, जिस बच्चे और बच्चियां कामयाब होते हैं, हर क्षेत्र में कामयाब हो रहे हैं, ये आपके सामने है। तो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो मीडिया के साथी हैं, बहुत सी लोग कहता है कि नेता ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो उन्होंने मानवीय समाज ने काम किया है, वो हमारे नेता ने किया। कब्रिस्तान की मामला था, आप कहते हैं कि स्पीच दे रहे हैं, कब्रिस्तान का मामला था, लोग कहता है मेरा वोट लेता है, हमारी बातें करता है कि मैं आपके नेता है। कब्रिस्तान का मामला था, 2005 से पहले क्या स्थिति थी, हर जगह अतिक्रमण होता था, लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे। लेकिन जब हमारे नेता ने नेतृत्व यहाँ का संभाला, सबसे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी की फोकस किया। 9,000 से ऊपर घेराबंदी करने का हमारे नेता ने किया है। तो ये बात तो मैं बताऊंगा ही आपसे,
मैं आपसे बताना चाहता हूं कि नेता नीतीश कुमार जी ने बराबर माइनॉरिटी समाज के लिए हर कदम बढ़ाने का काम किया जिससे कि हमें फायदा हो। मदरसों में जो है स्मार्ट क्लास चलाने की बात इसमें लिखी गई है 75 मदरसों। हाँ सर उस पे कुछ हाँ है, उसमें हम मदरसा में पता कर सकते हैं, उसमें स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, सारी कंप्यूटर है, सारी व्यवस्था उसमें की गई है, नेता के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में की गई है। 26-27 के लिए बजट क्या है विभाग? नहीं दिया गया है 25-26 का है 10। अभी 26-27 का बजट तभी आपसे शेयर करेंगे जब महामहिम राज्यपाल का क्लियर हो जाएगा। हाँ तभी अभी होता है। आज विधान परिषद में उसमें विचार विमर्श कैसे आपको बताएं कितना बजट है? नहीं अभी एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के बच्चियां को जो तलाक की बात होती थी, जो आपको जानकारी है, हमारे नेता ने अध्ययन किया, सरकार बनने के बाद नेता ने ही किया है, जो 25 साल बढ़ाने का काम किया। जो तलाकशुदा बच्चियां हो जाती थी, प्रॉब्लम होता था, 25 साल देने का हमारे नेता ने काम किया। 25 साल मिलेगा, कुछ लोग काम करेगा, तो हमेशा उन्होंने माइनॉरिटी समाज के बच्चे बच्चियों के लिए या समाज के लिए उन्होंने फोकस किया है। कभी आप देखे होंगे, कभी चुनाव की बात नहीं करते, कभी हार जीत की बात नहीं करते हमसे, हमारे समाज से कहते हैं आप काम करो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। तो हमेशा नीतीश कुमार जी इस समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के चिंतित रहते हैं। बहुत सारा स्टेट आप देखे होंगे, हमारा भी स्टेट आप देख लीजिए, काम चल रहा है। कल हमारे बीच में, हमारे मीडिया साथी सुन लें, कल हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, जनाब किरण रिजिजू साहब, वो तारीफ कर रहे थे। हर स्टेट के, कई स्टेट के लोग, मिनिस्टर लोग आया हुआ था। जब मेरा काम देखा, मेरे नेता का काम देखा, तो लोग खुश हुए। तो निश्चित तौर पर आज माइनॉरिटी समाज का जो भी काम है, इस बात को मैं कहूंगा आपके बीच में, वो नेता नीतीश कुमार जी का देन है। मदरसा को लेकर देखिए, मदरसा के शिक्षकों की क्या हालत थी। आप कह रहे हैं कि आप उधर जाएंगे, क्यों नहीं हम जाएंगे भाई, जो मैंने काम किया मैं बोलूंगा। मदरसा के टीचरों की क्या हालत थी, मदरसा क्या हालत था, आप देख सकते हैं। आज मदरसा में आप जाइए, देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, बन रहा है मदरसा। तो आपने जमा खां को सुना, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर अल्पसंख्यकों का किसी ने विकास किया है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और जिस तरीके से 1076 पदों की बहाली अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में निकलेगा, वहीं उन्होंने मदरसों में स्मार्ट क्लास को लेकर कहा है कि 75 जो है स्मार्ट क्लास बनाए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इससे अब तालीम ले पाएंगे। वहीं सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने सिया वक्फ बोर्ड की ज़मीन गैरकानूनी तरीके से हथियाई है या दखल या कब्ज़ा किया है, उन पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24।